Hello students, how are you? Myself Shivam Agrawal and welcome to your channel Shivgun Academy. आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये इसका सेकेंड लेक्चर है। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी हाउ एनिमल्स प्रोक्योर देयर फूड। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो प्रोक्योरिंग का मतलब क्या था, याद है आपको? प्रोक्योरिंग का मतलब ये था कि हम अपना फूड किस तरीके से खाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग हाथ से खाते हैं, हॉर्स काउ वगैरह मुंह लगा के खाते हैं, अमीबा अपना स्यूडोपोडिया की वजह से मूवमेंट करके खाता है, वो वैक्यूल बनता है उसकी वजह से। ये सब हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखे थे, इंजेशन, इजेशन, इस टाइप से इंजेक्शन से इजेशन तक लेकर जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हमने सारी बातें करी थी। अब जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, अपने फूड के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला बात क्या थी? प्रोक्योर करना, अपने फूड कैसे खाना है वो हम देख चुके हैं, उसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। अब इसके बाद आपने फूड कहाँ रखा? माउथ में रखा। तो अब उसके बाद क्या करते हो आप? क्या करते हो बताइए? पहले तो फूड खाया, बाइट तोड़ी, खाया, फिर उसके बाद माउथ में रखा। माउथ में रखने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हो? काम पहला च्यू करते हो, फूड को चबाते हो, बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हो जिससे कि वो इजीली हमारे एसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंच सके। तो आज हम टीथ के बारे में ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब टीथ कितने होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कौन से टीथ का क्या फंक्शन होता है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे हम अपने टीथ की केयर कैसे करें, कैसे हमारे टीथ हेल्दी बने रहेंगे। क्योंकि एक हेल्दी फूड खाने के लिए हमें हेल्दी टीथ की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें फूड खाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए केयर करना आपके टीथ की आपको बहुत जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और हाँ, मैं एक बात और कह दूं कि आप जब भी वीडियो को देखा करिए बिल्कुल एकांत में देखा करिए, बिल्कुल पूरे फोकस के साथ, तभी आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगी, मतलब तभी ज्यादा आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, अदरवाइज फायदा इसका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते रहा करिए क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टीथ क्या होता है। टीथ हमारे दांतों को कहते हैं, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, ये तो सबको पता है। फिर उसके बाद टीथ हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले टीथ के टाइप से भी पहले हम ये बता दें कि टीथ हमारी लाइफ में कितनी बार आते हैं। हर व्यक्ति को टीथ 2 बार मिलते हैं। जब आप छोटे थे तब आपके कहा नहीं जाता तो ये दूध के दांत है वो टूटे थे, फिर धीरे धीरे करके एक परमानेंट टीथ सेट आया था। पहले तो आपके पास क्या था? 20 टीथ का सेट था, जो कि क्या था, जिन्हें क्या कहते थे हम? मिल्की टीथ। इन ह्यूमंस टीथ ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। ह्यूमन बींग्स में टीथ 2 बार आते हैं। ठीक है, पहले को क्या कहा जाता है? दूध के दांत, या कह सकते हैं इंग्लिश में मिल्की टीथ। वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। किस एज तक आ जाते हैं? 2 ईयर्स की एज तक वो आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 12 ईयर्स वो धीरे धीरे टूटते हैं, वन बाय वन करके। फिर उसके वो टूटते हैं और नए दांत निकलते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं हमारे। जो परमानेंट टीथ होते हैं ये हमारे 12 ईयर की एज तक आ जाते हैं। ये कितने होते हैं? ये 32 टीथ होते हैं। और यही हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब यही हम पढ़ने वाले हैं। इंसिजर्स कितने होते हैं, मोलर्स कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं और कैनाइन्स कितने होते हैं, और उसके बाद इनके किसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट, तो पहले हमारे होते हैं इंसिजर्स। ये जो सामने के टीथ होते हैं ये हमारे इंसिजर्स होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। नंबर ऑफ टीथ इन ईच जो 4।
1 2 3 4, 4 ऊपर होते हैं और नीचे वाली जॉ में भी होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ इन ईच टाइप, तो 4 ऊपर 4 नीचे कितने हुए, 4 + 4 8, तो टोटल हमारे माउथ में इंसिजर्स कितने हो गए, 8। इनका फंक्शन क्या है, ये हमारे किसी भी फूड को बाइट या फिर कट करने के लिए, अगर आपको कुछ बाइट करना होता है, कुछ कट करना होता है, सामने वाले टीथ से तो करते हैं। फिर उसके बाद कैनाइंस कितने होते हैं, 2, एक जॉ में ऊपर 2 होते हैं और नीचे भी 2 होते हैं। जो नुकीले वाले दांत नहीं होते, ये 4 के बगल में, ये 4 कैनाइंस हो गए आपके, इनके दो बगल में जो ऐसे लंबे लंबे से दांत ऐसे निकले रहते हैं, ये इस टाइप के, इन्हें हम कैनाइंस कहते हैं। तो 2 ऊपर होते हैं, ये 2 नीचे होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, टीयरिंग, चीर फाड़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम वैसे तो चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर इसीलिए हमारे दांत छोटे भी होते हैं। जैसे जो टाइगर वगैरह होते हैं, उनके ये कैनाइंस जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें रॉ मीट पे अपना उन टीथ की वजह से ही वो उसको फाड़ पाते हैं, टीयर आउट कर पाते हैं उसके फ्लैश को दूसरे एनिमल के। पर हमें तो वो नहीं कर रहा, हमें तो वैसे कुछ जो होते हैं ह्यूमन बींग, जैसे जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, उनको इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों, उन्हें मीट मीट जो होता है, जो कुक्ड मीट होता है, उसको काफी ज्यादा खींचने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए टीयरिंग जो होती है, वही टीयरिंग होती है। कैनाइंस वहीं पे यूज होते हैं जब आपको कुछ ऐसा फूड खाना हो जो कि खींच के खाया जाएगा, उसको काट के खाना हो। ठीक है, फिर प्रीमोलर्स की हमारे 4 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, कुल मिला के 8 हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ये इनका फंक्शन होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। फिर उसके बाद मोलर्स मोलर्स ये हमारे 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे, इनका फंक्शन ये होते हैं 12 टोटल। इनका भी फंक्शन होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब सबसे पहले हम इंसिजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंसिजर्स हमारे कटिंग टीथ होते हैं। दीज आर 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ। ये सामने वाले दांत कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं ना, बिल्कुल चपटे, और कैसे होते हैं, ब्लेड जैसे लगते हैं। क्यों, क्योंकि इनका काम क्या है, बाइटिंग। अगर ये तेज नहीं होंगे तो ये बाइट कैसे करेंगे, इसलिए ये फ्लैट और ब्लेड लाइक टीथ होते हैं। ब्लेड लाइक टीथ प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच जॉ, ये फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। These teeth are used to bite and cut the food into small pieces. Now, next are our canine teeth. Canine कैसे होते हैं, ये टीयरिंग टीथ होते हैं, जो मैंने बताया नुकीले से टीथ होते हैं। These are present on either side of incisors. ये प्रेजेंट होते हैं हमारे इंसिजर्स जो होते हैं, ये चपटे वाले टीथ होते हैं, इनके ये दोनों साइड पे, ये हमारे कहलाते हैं कैनाइंस। These are present on either sides of incisors. They are 2 in number in each jaw. 2 ऊपर, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड। तो इस तरीके से ये कितने हो गए हमारे, टोटल 4 हो गए। These are sharp and pointed and help in tearing the food. ये शार्प और पॉइंटेड होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे प्रीमोलर्स, और या कह सकते हैं ग्राइंडिंग टीथ। These there are two premolars next to canine. कैनाइंस के बाद हमारे 2 प्रीमोलर्स होते हैं। These are broad and flat teeth. प्रीमोलर्स कितने थे, 4 ईच जॉ में थे, यानी 2 इधर 2 इधर और 2 नीचे ऐसे करके 4 प्रीमोलर्स हमारे होते हैं। There are 2 premolars next to each canine. These are broad and flat teeth. जो चौड़े वाले दांत होते हैं हमारे, वो प्रीमोलर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोलर्स, ये हमारे ग्राइंडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे ब्रेड खाते हैं आप, तो उसको चबाने के लिए, रोटी खाते हैं उसको चबाने के लिए, उसके लिए ही हमारे मोलर्स और प्रीमोलर्स वर्क करते हैं। मोलर्स का भी सेम फंक्शन है और प्रीमोलर्स का भी सेम फंक्शन है। डिफरेंस बस इतना सा है कि जो मोलर्स होते हैं वो प्रीमोलर्स से ज्यादा साइज में बड़े होते हैं, जो अंदर वाले दांत होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, द रिमेनिंग teeth in the jaw are 3 molars on either side of the premolar.
ये 3 होते हैं, तो 6 ईच जॉ, 12 हो गए टोटल। These are also broad and flat. These are also used to crush and grind the food. ये भी ब्रॉड और फ्लैट होते हैं बट उससे बड़े होते हैं प्रीमोलर से, और ये भी हमारा फूड को क्रश और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में। देखिए, टूथ हमारा 2 पार्ट्स में होता है, एक तो रूट और एक क्राउन। रूट नीचे का पोर्शन हमारा होता है रूट, जो कि गम में जाता है। गम यानी मसूड़ों में, है ना, जो मसूड़ों में पोर्शन जाता है गम में उसको कहते हैं रूट, और जो ऊपर का जो ऊपर पोर्शन दिखाई देता है उसको कहते हैं क्राउन। अब ये स्ट्रक्चर आपको टूथ का दिख रहा होगा, ऊपर का जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन जो हमको दिखता है वो एनामल होता है, फिर ये डेंटाइन होता है। ये जो डेंटाइन होता है यही हमारा एनामल को रिलीज करता है। और एनामल एक आपको सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको, एनामल सबसे हमारा हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। इवन बोन्स जो होती है हमारी उससे भी ज्यादा हार्ड होता है। डेंटाइन भी काफी हार्ड पार्ट होता है बट सॉफ्टर देन एनामल। एनामल से सॉफ्ट होता है बट एज हार्ड एज बोन्स। बोन्स जितना तो हार्ड होता है बट एनामल से सॉफ्ट होता है, और एनामल तो हमारा हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी होता है। ये सीमेंटम होता है, ये पल्प होता है। उधर आपका एक आपको पिक्चराइज डायग्राम दिख ही रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में इतना ही है। अब हम देखते हैं, जब आपको ये सब पता चल गया कि टीथ हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम फूड वगैरह नहीं खा पाएंगे आसानी से। आपने देखा होगा आपके घर में दादी बाबा वगैरह जो होंगे उनको काफ़ी दिक्कत होती है, जिनके दांत गिर जाते हैं, जिनके दांत टूट जाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है फूड को खाने में। तो आपको समझ में आ गई होगी इसकी कितनी वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब हम देख लेते हैं हमें अपने टीथ की केयर कैसे करनी है जिससे कि हमारे टीथ हेल्दी बने रहे। देखते हैं, इफ प्रॉपर केयर ऑफ टीथ इज नॉट टेकन इट बिकम्स येलोइश। अगर आप डेली टीथ को ब्रश नहीं करेंगे तो ये कैसे बन जाते हैं, येलोइश। और वो येलो लेयर किस चीज की होती है, बैक्टीरिया वगैरह की। येलोइश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी फिल्म कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स। इस येलो फिल्म में क्या होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, सलाइवा होता है और बैक्टीरिया होते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेक। इस येलो लेयर को कहते हैं हम प्लेक। द प्लेक एब्जॉर्ब्स शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड। ये जो येलो लेयर बन जाती है, फिर जो हम शुगर और स्टार्च वगैरह जो भी ईट करते हैं, स्टार्च होता है हमारे फूड में प्रेजेंट, एक सब्सटेंस होता है उसे हम स्टार्च कहते हैं। और जो भी हम ये शुगर और स्टार्च वगैरह ईट करेंगे तो ये क्या होता है, ये जो लेयर होगी ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। टीथ के ऊपर कोई भी चीज एब्जॉर्ब रहना, चिपक जाना अच्छी बात नहीं है। एब्जॉर्ब करती है तो करती है, उसके बाद क्या करती है, इनको एसिड में कन्वर्ट कर देती है। तो जब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये हमारे एनेमल के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, और ये धीरे 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 हमारे दांतों के एनेमल को खत्म कर देते हैं। और जब दांतों का एनेमल खत्म हो जाता है तो हमारे टीथ की स्ट्रांगनेस खत्म हो जाती है, और जो भी आप खाएंगे चीजें दांतों में लगेंगी और आपके टीथ सेंसिटिव हो जाते हैं। Acids form dissolves the tooth enamel and leads to formation of cavity in the tooth. इससे कैविटी भी क्रिएट हो जाती है। The gums hold the teeth. teeth क्या होते हैं, मसूड़ों में, उनको क्या कहते हैं, gums. Gums hold the teeth. The build up of plaque and at the place where teeth need gums lead to the loosening of teeth. अब ये जो येलो लेयर बनी, जो नीचे को मतलब गम के पास भी बन जाएगी, जो गम के पास बन जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारे टीथ जो मसूड़ों में फिक्स है एकदम हिलते नहीं है, वो फिर लूज हो जाएंगे वहां से और हिलने लगेंगे, तभी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब आपको पता चल चुका होगा कि अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे अपने माउथ की, अपने टीथ की, तो ये खराब हो सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ की। इसे खराब बिल्कुल नहीं होने देना है हमें। तो देखते हैं हमें क्या क्या केयर इसके लिए करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रॉपरली ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ये तो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, एनसी क्लास से कहा जाता था ना, गुड हैबिट्स में बताया जाता था हमको कि हमें दिन में 2 बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। एक बार तो मॉर्निंग के टाइम पे, देन आफ्टर बिफोर गोइंग टू बेड। हमें बेड पे रात को सोने से पहले भी
हमें ब्रश करना चाहिए। फिर क्या बताया जाता था, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, यानी कि हमें अपने माउथ को वाटर से वॉश कर लेना चाहिए कुछ भी खाने के बाद। थोड़ा सा भी अगर आप कुछ खाते हैं तो फिर माउथ को वाटर से वॉश कर लें, जिससे कि जो भी आपके पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स वगैरह माउथ में, टीथ में चिपके रह गए हैं, वो वॉश आउट हो जाएंगे और आपके टीथ जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री एंड फूड पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे और हेल्दी रहेंगे, जिससे कि उन पे येलो लेयर नहीं बनेंगे और वो खराब नहीं होंगे, डिके नहीं होगा, टूथ डिके आपका नहीं होगा। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड, हमें सेल्फ क्लीनिंग फूड खाने चाहिए, जैसे कि आपकी रॉ वेजिटेबल्स हो गई, उनको खाना चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स कौन सी, कैरेट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट, सिट्रस यानी खट्टे फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि नींबू हो गया, इस टाइप से, मतलब ये शायद वेजिटेबल्स आता है नींबू से, बट इस टाइप के सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए। इनसे क्या होता है, ये सेल्फ क्लीनिंग होते हैं। जैसे आप कुछ खाओगे, पनीर की सब्जी खाओगे, उससे दांत गंदे होंगे, बट आप ये जो कच्ची कच्ची सब्जियां खाओगे, इनसे दांत आपके गंदे नहीं होने वाले हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके टीथ को क्लीन करेंगे, बल्कि और बढ़िया करेंगे और साफ सुथरा करेंगे, ना कि ये गंदा करेंगे। इनके बाद आपको ब्रश वगैरह की या रिंस योर माउथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड एंड स्वीट्स, हमें स्टिकी जो चिपचिपा सा खाना होता है और स्टार्ची फूड जिसमें स्टार्च बहुत ज्यादा हो, स्वीट मीठा मीठा बहुत कम खाना चाहिए। चॉकलेट्स, टॉफीज, आइसक्रीम ये सब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए, इनको खाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे टीथ पे चिपक जाते हैं और ये हमारे टूथ डिके का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा अपने टीथ के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।